हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले हमने पॉलिटी का पार्ट 1 का है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज हम लोग उसका देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, तो सेकंड पार्ट में आपको दिया है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर दें। इसका सेकंड पार्ट दिया है, देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया है संविधान के विभिन्न प्रावधान, वो कहता है उनके स्रोत। ठीक है ना, मतलब कि विभिन्न प्रावधान के बारे में बात किया गया है, कहता मतलब कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, जो स्रोत से। ठीक है ना, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम उसके बारे में बताते चलेंगे आपको। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप उस डाटा को करेक्टली याद रख पाएँ, ताकि आप वो डाटा को मिस ना करें। ठीक है ना, एग्जाम के समय में आपका बहुत काम है। गवाही देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, और क्लास अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल से जो भी आपको क्लास मिले, आपको जो भी क्लास यहाँ आपसे मिले, आप उसको पहले देख पाएंगे। ठीक है, और कुछ अपने दोस्तों में भी, सर्कल में भी इसका शेयर कर देंगे। ये जो भी क्लास देख रहे हैं, चाहे वो ये बीटीआरई हो या फिर रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी है, हर एक एग्जाम के लिए ये रामबाण बुक है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया। फर्स्ट में क्या दिया है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आपको थोड़ा आसान होगा देखने में, अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा दिखेगा, आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्या, फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट में दिया है कि भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों, ठीक दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार करता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया। देखिए इसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन पूरा क्रीम क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बन चुका है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, एनी हाउ, तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, मैक्सिमम जो भी बन जाए इसे। ठीक है ना, तो चलिए क्या दिया है, फर्स्ट में क्या दिया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। आपको वहाँ क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान से लिया गया या कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपको कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेंगे। चलिए तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और देखिए अब क्या दिया है, दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है, ये दिया है, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, मैंने कि जो समानता है गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से, फ्रांस से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, कि जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है, ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब VVI है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा है ये सब VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है। चलिए बॉक्स में क्या कहता है, एक बॉक्स में दिया है, बॉक्स में कहता है कि भारतीय संविधान, ठीक है, एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है एवं लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं कहते लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। जो कहता है कि भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान, आप अमेरिका संविधान के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, वो भी लिखित संविधान है। और कहता है भारतीय संविधान के बारे में वही कहता है कि एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है कहता है कि अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, मतलब उसके बराबर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, क्या, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कहता अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन एग्जाम में पूछ लेगा कि संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया या किस देश का संविधान से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस
किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से। किस देश के संविधान से? ये जर्मनी के बीमर संविधान से। क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया जर्मनी के बीमर संविधान से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से, यानी कि जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट क्या कहता है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। यानी कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, बेहद ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, VVI है। क्या है? VVI है। कहता है कि समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। मैंने कि समवर्ती सूची क्या कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा, किसके द्वारा? तो विधि द्वारा कहता स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये किया गया है जापान के संविधान से। कहाँ से? जापान के संविधान से। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कहाँ से लिया गया? तो जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से। चलिए एक देखिए, एक दिया है, नेक्स्ट दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं कथा राजनीतिक, क्या दिया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान करता है किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये है रूस के संविधान से। कहाँ से संविधान से? रूस के संविधान से। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है? ये किस संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर। किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान के बारे में, यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, एक तो हो गया विधि निर्माण प्रक्रिया, क्या हो गया? विधि निर्माण प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। जबकि कहता है कि विधि द्वारा स्थापित, क्या दिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये जापान से ली गई है। कहाँ से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है, ठीक है। चलिए क्लास अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है ना, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है, आगे देखेंगे। आगे दिया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, क्या दिया है? मूल अधिकार कहता है किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। एग्जाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है, ठीक है ना, इसको VVI भी रखेंगे, MVVI की कैटेगरी भी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया? सभी एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो कुछ भी लिया गया बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब उसका हम एक लिस्ट देख लेते हैं। इसमें लिस्ट में क्या दिया है, एक यहाँ लिस्ट मिलता है हम लोग को, यहाँ देखने को कि विभिन्न देशों के कहता है कि विभिन्न देशों के संविधानों के लिए लिए गए प्रावधान, मैंने विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, जो सब विभिन्न देशों से हम लोगों ने अभी देखा कि मैंने कहाँ से लिया गया है, क्या क्या लिया गया है, मैंने आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सब जो हमने देखा है कि कहाँ से लिया गया, तो उसका एक हमको लिस्ट मिलता है कि प्रॉपर के एक जगह किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ है कि कहाँ किस केस है, और आपको ऐसे में याद करने में भी आसानी होगी। चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट हमारा है यहाँ ऊपर लिखा है कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान हो गया। चलिए उसके बाद देश दिया, यहाँ पर देखिए देश है, यहाँ पर प्रावधान है, क्या क्या लिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में चर्चा किया है। फर्स्ट में क्या चर्चा किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए किसके बारे में चर्चा किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया, देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या क्या लिया गया। नंबर 1 में देखिए प्रस्तावना का शब्द लिया गया है, जिसमें कहता है कि हम भारत के लोग, जैसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला, ठीक है। तो ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नंबर 2 में क्या लिए हैं? उसे मूल अधिकार लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं? मूल अधिकार लिए हैं। 3 नंबर में देखिए क्या लिए? स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं, उसी से लिए हैं। उसके बाद देखिए 4 नंबर न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार लिए हैं, न्याय पूर्वावलोकन प्रणाली या अधिकार वहीं से लिए हैं। उसके बाद लिए हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, ये भी कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। छठा देखिए, छठा में क्या लिए हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना, हम लोग जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद जनहित याचिका लिया गया, ये भी लिया गया वहीं से। उसको देखिए 8 नंबर में, आई होप कि वो दिख रहा होगा, 8 नंबर देखिए यहाँ पर दिया है उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना, क्या? उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति भी हमने कहाँ से लिया है, तो उपराष्ट्रपति हमने भी वहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। और कौन किसका उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और देखिए ये है यथोचित विधि प्रक्रिया, ठीक है, ये यथोचित प्रक्रिया ये भी आपको अमेरिका के संविधान से देखने को मिलता है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देख लीजिए अमेरिका के संविधान से हम लोग इतना लिए हैं, इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो इसको आपको इस कॉलम को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है ना। और अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप दूसरे पेज पर, ब्लैंक पेज पर 2-3 बार लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा और बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया, नेक्स्ट में देखते हैं जैसे ब्रिटेन के बारे में। अब ब्रिटेन के बारे में चर्चा किया तो ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से जैसे कहते हैं विधि का शासन, देखिए ब्रिटेन से विधि का शासन लिए हैं। फिर संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, कहाँ से? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। देखिए फिर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करते हैं ना, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए एक है द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय भी कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। 5वां दिया विधि निर्माण प्रक्रिया, क्या दिया? विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट दिया है कहता सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के आधार से। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं ना कि जैसे मत के अनुसार करते हैं, जिसको सर्वाधिक मत आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? विजेता चुनते हैं। तो उसी तरह के वही जो है कहाँ से? ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन बेसिस है, ठीक है ना, आधारित है, यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। 7वां कहता है कि उसमें क्या कहता है? विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में? दक्षिण अफ्रीका के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? दक्षिण अफ्रीका। अब देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या ली गई? संविधान संशोधन, जो हमारे संविधान जो है, जो उसमें संशोधन किया जाता है, आर्टिकल्स वगैरह में जो संशोधन किया जाता है, उसमें जो है देखिए ये संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, राज्यसभा का सदस्यों का जो निर्वाचन है ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट को चर्चा किया कनाडा के बारे में। अब कनाडा से क्या क्या लिया गया है? देखिए कनाडा से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं, जैसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्या दिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गया, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद एक दूसरा दिया है शक्तियों का विवरण, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से? कनाडा के संविधान से। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उसके बाद नेक्स्ट दिया उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णयन है, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, क्या है? संघात्मक विशेषताएं कहाँ है? कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो आपको साफ साफ दिखे। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास है आपको सबसे पहले मिलेगा। और बेल आइकन करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जितना भी क्लास मिले आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं जैसे समवर्ती सूची। क्या लिए हैं? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं। देखिए व्यापार हो गया, वाणिज्य एवं कहता है कि समागम की स्वतंत्रता संबंधी कहता प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है ना, संयुक्त बैठक कहाँ से? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और कहता प्रस्तावना की भाषा, जो बोले हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को, इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की भाषा, ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आयरलैंड के बारे में। किसके बारे में चर्चा किया है? नेक्स्ट आयरलैंड के बारे में, ठीक है। अब आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो आयरलैंड से देखिए हम लोगों ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या लिए हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बेहद कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से लिए हैं? हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों, देखिए राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया? ये भी आपको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। ये कॉलम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरी तरह से रट लीजिएगा, पूरी तरह से। इसको ऐसे याद नहीं होगा तो आपको वीडियो को बार बार देख लेना है, ठीक है ना, बार बार देख देख के इसको याद कर लेना है, ठीक है। और ऐसे हम तो एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार हम खुद बोल दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट दिया है आयरलैंड वाला हम लोग देख लिया। और नेक्स्ट दिया कहता फ्रांस के बारे में। अब देखिए फ्रांस के बारे में क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ फ्रांस के बारे में देखिए क्या कर रहा है। फ्रांस के बारे में कहता है कि यहाँ से हम लोग क्या क्या लिया? एक तो देखिए गणतंत्रात्मक, क्या हो गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गया। स्वतंत्रता, सॉरी आप यहाँ एक जरा देख लीजिए,
चलिए, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया आपको कहता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता लिया गया, समानता लिया गया एवं कहता है बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस के सिद्धांत से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। चलिए, रूस के बारे में क्या क्या है? रूस के बारे में देखिए, रूस से हम क्या क्या लिए हैं? रूस से मूल कर्तव्य, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखेंगे। रूस से क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है ना, ये भी कहाँ से लिया गया? ये भी रूस के संविधान से लिया गया। प्रार्थना में जो हम लोग को प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, ये देखिए समाजवादी यानी कि सामाजिक आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, उसमें पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेगा। तो ये भी कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया? जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में कहता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन है, ये भी कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। और कहता है नेक्स्ट कहता है कि जापान के बारे में। जापान से हम क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है? कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया है? जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विथ RK राय चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों के ग्रुप में भी इसको सेंड कर दीजिएगा ताकि और लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, आज तो हम लोगों ने एक चैप्टर इसका कर लिया है, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि उसमें कि क्या है, ठीक है। इस क्लास को हम छोटा ही रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन में 2 क्लास आपको मिले, प्रत्येक दिन आपको डेली बेसिस पर 2 क्लास मिले। चलिए, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम एक आपसे क्वेश्चन इसमें पूछना चाहेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना, कमेंट में देना है। सवाल ये है कि भारतीय संविधान में जो है अनेक देशी और विदेशी स्रोत लिए गए हैं, ठीक है ना, मैंने कुछ अपना है, कुछ और बाहरी देश का भी लिया गया है, लिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुख्य रूप से क्वेश्चन ये है कि लेकिन कि भारतीय संविधान पर, ठीक है ना, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर इसको करना है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी राज्य और ब्रिटेन के स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं, मतलब कि हमारे भारतीय राज्य में कहता है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं कहता है विदेशी स्रोत हैं, लेकिन कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, ठीक है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कीजिएगा, ठीक है। आपको भी लगे कि आपको कितना मेमोरी पावर है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका आंसर कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास यहीं आज ऑफ करते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।